आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध धम्म की ओर। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा जो लिखित किताब है बुद्ध और उनका धम्म, यह हम समझ रहे हैं। यह बुद्ध और उनके धम्म का इस प्लेलिस्ट का ये 57वां यानी 57वां भाग है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आज के अभी तक के वीडियोस भी देखे होंगे। और आज जो हम पारमिता जानने वाले हैं मैत्री, तो यह भी आपने पढ़ा होगा। तो बुद्ध और उनके धम्म का यह इसमें हम पारमिता देख रहे हैं। पिछले कुछ भागों में पारमिताओं के बारे में हमने चर्चा की है। मैत्री पारमिता क्या है, मैत्री क्या होती है मैत्री। देखिए, पिछली बार हमने करुणा देखा था। करुणा पारमिता में जो एक प्रेमपूर्ण दयाशीलता जो होती है, तो उससे क्या उत्पन्न होता है कि मनुष्य कार्य करने के लिए प्रवृत्त होता है। एक व्यवस्था निर्माण करने के लिए, एक अच्छी व्यवस्था जो होनी चाहिए उसके लिए वह प्रवृत्त होता है। मैत्री पारमिता क्या है, मैत्री जो होती है इससे सभी जो जीव यानी मनुष्य ही नहीं, सभी जीव जंतु हमारे मित्र लगते हैं। हम मित्र मानने लगते हैं उनको। वो उनके प्रति हमारे मन में भातृभाव उत्पन्न होता है। तो मित्र जो होता है, मित्र के लिए मित्र और आसक्ति में इतना ही भेद होता है कि आसक्ति जो होती है ना, तो आसक्ति के में क्या होता है कि कोई चीज़ सिर्फ मेरी है, वो दूसरों की नहीं हो सकती। और मैत्री जो है ना, वो हर व्यक्ति के साथ होती है। मैत्री क्या होती है कि जिससे हम मैत्री करते हैं, हमें लगता है कि उनका अच्छा होना चाहिए, भला होना चाहिए, ये चीज़ हमारे मन में होती है। तो जब हमने देखा था कि उदयन और सिद्धार्थ के बीच में जब डिस्कस हुआ था, तब उदयन ने जो बताया था कि मित्र के 3 लक्षण होते हैं कि वह अपने मित्र को संकट में छोड़ के नहीं जाता, वह मित्र को अच्छे कार्य करने में प्रवृत्त करता है और बुरे कार्यों से दूर करता है। तो हमें भी ऐसा लगता है कि जब हम मैत्री करते हैं सभी के लिए, शत्रुओं के लिए भी, मित्रों के लिए भी, परिवार के लोगों के लिए भी, सभी संसार के प्राणियों के लिए भी, तो इस मैत्री के कारण क्या होता है कि सबके लिए व्यवस्था बने, अच्छी व्यवस्था बने, सबका भला हो। और इसी वजह से हम एक काम तो करते हैं, लेकिन सबको साथ में लेके सबका विकास हो और सबको क्या मिले, एक जो अच्छी स्थिति है जो मैंने कहा, तो वह सबको मिले। तो इसलिए सबका साथ भी जरूरी होता है, सबको साथ में लेना जरूरी होता है। तो यह मैत्री तब विशेष रूप से काम आती है। और मैत्री होने के कारण ही हम अच्छा जो कृति है वो करते हैं और दूसरों को करने के लिए प्रेरित करते हैं और व्यवस्था की निर्मित होती है। मान लीजिए कि मैत्री ना हो तो क्या होता है, मैत्री नहीं होती तो सिर्फ गुलामी होती है, संघर्ष होता है, अविश्वास होता है। हमें क्या करना है दूसरों का, हमारी जात, हमारा धर्म, हमारा देश, तो यह क्या होता है, हमारी नस्ल, तो यह क्या होता है कि एक दूसरे के साथ लड़ो, एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व बिठाओ, क्योंकि वो लोग आपका सुनते नहीं, उनको लगता है कि आप उनके सुनते नहीं, इसलिए सिर्फ लड़ो। लेकिन एक सामूहिक व्यवस्था कायम होनी चाहिए जिसमें सभी लोग एक दूसरे के साथ में रहने चाहिए। और ऐसी व्यवस्था का जो उद्गम है, विकास है, तो वो मुझसे शुरू हो, मैं उसका पहला पथदर्शक होऊंगा और कार्य करने वाला पहला कार्यकर्ता होऊंगा। तो ये मैं खुद से प्रेरित होके ये काम करूंगा। यह व्यवस्था निर्माण करना ही यह व्यवस्था निर्माण करना ही क्या होता है, मैत्री होता है। तो इसी मित्रता के कारण हम, अगर कोई व्यक्ति दुखी हो तो उसको सिर्फ हाथ जोड़ के या किसी के ऊपर भरोसा करके किसी के ऊपर उसकी जवाबदारी डालते नहीं। इसी मैत्री के कारण, इसी करुणा के कारण करुणा के कारण हम तो कार्य करने के लिए प्रवृत्त हुए। और मैत्री के कारण ही हम उसको अपने से जोड़ते हैं और अपने खुद को उनसे जोड़ते हैं और अपना जीवन में उनका स्थान और उनके लिए जगह रखते हैं और उनके लिए हम काम करते हैं। तो यह होती है मैत्री। मैत्री पारमिता को बुद्ध ने बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मैत्री को धम्म कहा गया है, जो
मैत्री करता है तो वो जानता है कि हम मैत्री के लिए, मित्रत्व के लिए हम क्या करते हैं, जान भी न्यौछावर कर देते हैं समय आया तो यह होता है कि एक आदमी अपने में परिवर्तन करता है, अपने यानी अपने जो भावनाएं हैं, अपने जो अकुशल विचारधाराएं हैं, वह हम जब त्यागते हैं तभी जाके मित्रता पूरी हो सकती है। क्योंकि जो कहा है ना कि बुरे समय में यानी संकट में अपने दोस्त को वो छोड़ के नहीं जाते, तो हम कैसे छोड़ के जा सकते हैं? हमें हमारे दोस्तों को, हमारे दुश्मनों को, समाज के सभी लोगों को, जीव जंतुओं को ऐसे संकट में छोड़ के नहीं जाना है। इसलिए तो हम सब व्यवस्था की निर्मित करते हैं। जो दंडनीय है उसको दंड देते हैं। देखिए, मैत्री के कारण ही जो दंडनीय भी व्यक्ति होता है, जो शत्रु होता है किसी नियम का हो या किसी व्यवस्था का हो, तो उसको हम उसके अनुरूप ही दंड देते हैं। ऐसा नहीं कि वो शत्रु है तो वो गुनहगार है तो उसको मार डालो, ऐसा नहीं होता ना। उसके अनुरूप भी उसके कुछ जो यानी जहाँ तक की शिक्षाएं उसको ठीक करने के लिए योग्य हो वह हम उसको देते हैं। उसके ऊपर हमारी मित्रता होती है, इसलिए देते हैं। उसको सुधारने का मौका दिया जाता है, उसको भी उसकी गलती का एहसास हो, उसको उसकी गलती है या नहीं उसको भी जो बताने का हम अवसर देते हैं, वो मित्रता के कारण ही देते हैं। इससे ही एक समानता का दर्जा निर्माण होता है। और इसी के कारण जो है ना, व्यक्तियों के बीच में, जो व्यक्तियों के भीतर जो एक न्यूनगंड होता है, एक कमीपना की भावना होती है, एक नीचता की भावना जो होती है कि मैं, जैसे अस्पृश्यता के बारे में हम देखते हैं कि अस्पृश्य लोगों के बीच में उनके भीतर कोई स्वाभिमान ही नहीं था कि उनको अगर कहा जाए कि जाओ वहाँ पे तो मंदिर में जा रहे हैं सब लोग, पूजा अर्चा कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं जाते? तो हम अछूत है, हम नहीं जा सकते, हम अस्पृश्य है, ये भावना है उनके भीतर। तो इसलिए वो खुद को मान लेते, एक कमज़ोर व्यक्ति मान लेते और दूर रहते ऐसी व्यवस्था से। ऐसे ही गरीब लोग जो होते हैं, अविद्या से ग्रस्त लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, देहाती होते हैं, आदिवासी लोग हैं, वो भी ऐसे समझते हैं हमें क्या करना है, हमें तो वो समझता ही नहीं। तो उनके मन में भी एक न्यूनगंड निर्माण होता है, वो दूर रहते हैं। लेकिन जो मित्रत्व का जो पारमिता जो होती है ना, इसके कारण ही हम उनको अच्छी व्यवस्था में शामिल करते हैं। और अच्छी व्यवस्था उनके लिए भी है, यह हम बताते हैं। इसके कारण वो न्यूनगंड जाते रहता है, और वो ये न्यूनगंड एक गया तो खुद वो व्यक्ति जो है ना, परिवर्तन के दिशा में अपना एक कदम बढ़ाता है ना। यह होती है मैत्री पारमिता। मैत्री पारमिता आपके सामने वाले व्यक्ति में परिवर्तन करने की आशा निर्माण करती है, और इसी आशा के कारण जो है यह परिवर्तन होता है, और व्यक्तियों के बीच का जो संबंध है वो सुधरता है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैत्री पारमिता जो है आपके समझ में आई होंगी। इस मित्रता के कारण ही जो संसार में व्याप्त अंधकार है, अज्ञान है, वो दूर करने के लिए हम कटिबद्ध होना चाहिए। बुद्ध भी जो है हमारे ऊपर उनकी करुणा थी, लोगों के ऊपर उनकी मित्रता थी, तो इसीलिए उन्होंने उनका धम्म का प्रचार प्रसार किया, ताकि हमें संसार के दुखों के बारे में जानकारी मिले और हम खुद को इन सभी दुखों से मुक्त कर सके। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैत्री के बारे में आपके कुछ सवाल रहे, दूसरे किसी भी विषय में आपके सवाल रहे, तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, और हो सके तो उन पे सेपरेट वीडियोस भी बनाऊंगा। इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के बाकी की वीडियोस भी आप देख सकते हैं, प्रासंगिक की वीडियोस भी आप देख सकते हैं। पिछले बार जो संविधान दिवस के अवसर पे डाला है वो भी प्रासंगिक में वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। और लाइक करिए वीडियो को, अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार के सभी लोगों के साथ में वीडियोज़ को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ये जो वीडियोज़ आते हैं तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिले। और इसी आशा के साथ में आप सभी लोगों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ, और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।